किसान आंदोलन में तिरंगा फाउंडेशन व सचखंड सेवा सोसाइटी दिल्ली टीम द्वारा लंगर सेवा लगातार जारी। बहादुरगढ़ की आवाज न्यूज चैनल से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर किसानों का 26वें दिन भी शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन जारी रहा। किसानों की मांग है कि जब तक 3 कृषि कानून रद्द नहीं किए जाएंगे तब तक उनका यह आंदोलन जारी रहेगा। आपको बता दें कि 26 नवंबर से किसान दिल्ली सीमा पर डटे हुए हैं और किसानों का लगातार आंदोलन जारी है, जिसमें लाखों किसान दिल्ली की सीमा पर डटे हुए हैं। वहीं तिरंगा फाउंडेशन व सचखंड सेवा सोसाइटी दिल्ली टीम के द्वारा किसान भाइयों की सेवा में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि कुंडली बॉर्डर पर सचखंड सेवा सोसाइटी दिल्ली टीम द्वारा भी लंगर की सेवा लगातार जारी है। इस समिति के तकरीबन 80 सेवादार दिन रात किसानों की सेवा में लगे हुए हैं। तिरंगा फाउंडेशन व सचखंड सेवा सोसाइटी, जो कि दिल्ली की संस्था है और किसान भाइयों की सेवा में लगी हुई है। सचखंड सेवा सोसाइटी द्वारा किसानों के लिए लंगर लगाया हुआ है। सचखंड सेवा सोसाइटी के पदाधिकारियों का कहना है कि रात्रि के समय किसानों के लिए कंबल तथा सोने का विशेष प्रबंध भी किया गया है। किसी भी किसान भाई को कोई भी परेशानी नहीं आने दी जाएगी। आपको बता दें कि तिरंगा फाउंडेशन व सचखंड सेवा सोसाइटी दिल्ली द्वारा लंगर की व्यवस्था को तकरीबन 7 दिन हो चुके हैं। पदाधिकारियों का कहना है, जब तक मोदी सरकार 3 कृषि काले कानूनों को रद्द नहीं करती तब तक हमारी लंगर की सेवा किसान भाइयों के लिए लगातार जारी रहेगी। मोदी सरकार को फटकार है इस काम के लिए। ऐसा प्रधानमंत्री 70 साल में कभी नहीं देखा। तो खेती करने में मालूम तो है कैसे खेती होता है। इसको तो सोचना चाहिए। लाखों की तादाद में पब्लिक फिर रही है, इसको कुछ ना कुछ कम से कम शर्म होना चाहिए। तो बार बार वार्ता विफल हो रही है। बार बार जो है किसानों की वार्ता जो विफल हो रही है बार बार। हाँ, मोदी सरकार की मंशा नहीं है, कोई मंशा नहीं होती। मंशा मनवा के जाएंगे। ये पंजाब हरियाणा के भाई यहाँ जो काम कभी दुनिया से नहीं हुआ, पंजाबी करेंगे इसको। जी लंगर लगाया गया है। हाँ, किसान भाइयों के लिए। हाँ, ये किसान भाइयों के लिए लंगर है। कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। किसानों की मांगे पूरी करें जी और होनी भी चाहिए। इतनी सर्दी में ये किसान लोग इतनी ठंड में बाहर बैठे हैं, वो तो अपने महलों में सो रहा है। चलो बेटा आगे चलते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। वो ये सोच के लंबा खींच रहे कि ये हार जाएंगे ठंड के कारण। लेकिन ये वो किसान है जो ठंड में पानी लगाते हैं खेतों में जाके। ठंड से फर्क पड़ने वाला नहीं है लोगों को। फर्क तो उनको पड़ेगा जो ऐसी बैठे। कितने दिनों से सेवा कर रहे हो? कहाँ कहाँ आपकी जो है सेवादार देखो लगे? 26 तारीख से हमने वहाँ पे लंगर लगा रखा है। वहाँ पे सेवा चल रही है कुंडली बॉर्डर। तो हमने यहाँ 4 दिन हो गए। हमारे को यहाँ पर पता लगा था भी यहाँ पर जो है लंगर की कमी है, तो इसलिए हमारी टीम आई थी एक दिन रात को और 11 बजे आई थी, जो कि 1 बजे तक उन्होंने सारे सर्वे किया। और जिसमें मैं था, दर्शन वीर जी थे, हमारे बलजीत सिंह वीर जी थे और बब्बी वीर जी थे। तो सारा मुआयना करने के बाद में हमें पता लगा यहाँ पे मतलब जैसे चाय की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो चाय की दिक्कत, और चाय हमारी सुबह 6 बजे से चालू हो जाती है और रात को 11 बजे तक चाय चलती है। कितने जो है अपनी संस्थाएं जो काम कर रही है इसमें? देखो जी, मेन संस्था एक तो है NGO जो लगी हुई है तिरंगा फाउंडेशन। एक NGO लगी हुई है ये सचखंड सेवा सोसाइटी। बाकी जितने भी गुरुद्वारे हैं ना दिल्ली के, सब लगे हुए इस कार्य में। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार तो देखो 26वां दिन चल रहा है आज। देखो सरकार एक तो सरकार है बीजेपी की। जी तो बीजेपी को, सरकार को हम यही कहना चाहेंगे, कानून जो है तुमने जो काले कानून बनाए उसको वापस लीजिए। और दूसरा जो दिल्ली सरकार को हम कहना चाहते हैं कि देखो उन्होंने कुछ टॉयलेट तो लगाया, मोबाइल टॉयलेट लगाए, सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। सफाई आज हमने अपने वॉलंटियर जो है हमारे वॉलंटियरों ने करा। और वो जो मशीन है सेटिंग वाली, वो गंदे उठाने वाली, तो शिल्ट उठाने वाली, वो भी हमारे बंदों ने गाड़ी मंगा करके, तो ये 2 दिन से बंद पड़े थे। तो वो सारे ये काम हमारी संस्था की। सर्दी की वजह से किसान भाइयों को कोई दिक्कत है या परेशानी? आप देखो ये कंबल पड़े हुए हैं। अभी कल 400 कंबल बांटे हैं और आज भी ये कंबल पड़े हुए हैं। अभी ये लंगर के बाद में कंबल बांटेंगे। ये देखो इनर आए हुए हैं, जैकेटें आई हुई हैं। भगवान का दिया यार, गुरु नानक के घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। हमारे 9वें गुरु नानक गुरु तेग बहादुर साहब जी के शहीदी गुरुपुरब पे आप गुरुद्वारे गए हो माथा टेकने के लिए। पर 9वें गुरु नानक गुरु तेग बहादुर साहब जी किसानों में बैठे हैं। जी यहाँ इनको आगे माथा टेक लो। अगर इनको माथा टेक लिया आपने तो आपका आया इस धरती पे सफल है। मोदी जी दिखावा कर रहे हैं।
मोदी जी दिखावा मत करो, किसानों को आके माथा टेक लो। जी जी कि ये हमारे गुरु नानक ये बैठा है इनमें किसान में, जो रोड के ऊपर बैठा है। जब ये रोड के ऊपर बैठा है, खेती नहीं बोएगा तो मेरे घर में मेरे बच्चों को मैं अन्न कैसे खिलाऊंगा? ये मेरे किसान खिला रहे हैं, तो इनको माथा टेक लो। मोदी जी, हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं, आप हमारे राजा हो, आपको हमने चुना है, तो इनको माथा टेक के इनका जो कानून है वो वापस लेके सबको अपने अपने घर में वापस भेजो। ये मनजीत सिंह जी मनजीत सिंह जी, जो किसानों ने अभी लगातार इतनी शहादत देने के बाद भी सरकार टस से मस नहीं हो रही, क्या कहना चाहिए? सरकार अपनी जिद पे अड़ी हुई है, क्योंकि सरकार के मुंह में छिपकली है, ना तो उगलते बनती है ना निकलते बनती है। कॉर्पोरेट घरानों से जो उन्होंने साठ-गांठ की हुई है, जो उनकी ये मोदी सरकार उनकी गुलाम बनी हुई है, तो ये उनके लिए एक अजीब सी परिस्थिति हो गई है। लेकिन मोदी जी को ये चाहिए, हम मोदी जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि कल आप गुरु तेग बहादुर जी के स्थान पर गए, वहाँ आपने माथा टेका, लेकिन मोदी जी असली भगवान तो यहाँ बैठे हुए हैं। जो अन्नदाता है हमारा, वो तो सड़कों पे रुल रहा है, आप उसकी बात नहीं पूछ रहे। तो आपसे यही है कि आप इस मसले को जल्द से जल्द सुलझाएं और किसान अपने अपने घरों में जाएं और अपने अपने खेती के कारोबार में लगें, ताकि, क्योंकि अगर अन्न नहीं उगेगा तो हम लोग खाएंगे क्या? जी आप सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। देखो जी, भगवान के बाद अगर किसी का नाम आता है तो वो आता है जन्मदाता का, और जन्मदाता के बाद अगर किसी का नाम आता है तो वो है अन्नदाता। हम चाहे अपने पैसे से खरीद के खा रहे हैं, लेकिन वो पैसे से तभी खरीद पा रहे हैं जब वो उगा रहा है। ठीक है जी जी। दूसरी बात है कि मोदी जी लगे हुए हैं 135 करोड़ के लोगों के सेवक होने का दावा तो करते हैं, लेकिन सेवक वो सिर्फ 2-3 कॉर्पोरेट घरानों के ही है, बाकी किसी के नहीं है। अपने आप को चौकीदार भी कहते हैं। चौकीदार कहने से क्या होता है? चौकीदार चोरों के साथ रल जाएगा तो कैसे काम चलेगा? चोरों के ऊपर चौकीदार है। हाँ जी, तो हम किसी का बुरा नहीं चाहते, हम मोदी जी को भी बुरा नहीं बोलेंगे। देखो, सिख का फलसफा होता है सर्वत का भला मांगता है, सबका भला मांगता है। हम मोदी जी के लिए भी अरदास करते हैं कि परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे, ताकि वो इन किसानों अन्नदाता के लिए कुछ अच्छे रूल लेके आए, इन कानूनों को रद्द करें जो कॉर्पोरेट के लिए बना रहे हैं। कॉर्पोरेट आज खिला देंगे, अगर ये उगाना बंद कर देंगे तो कॉर्पोरेट भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमारे एक ही निवेदन है कि इन किसानों को, आज 3 महीने हो गए, 2 महीने पंजाब में बैठे रहे, 1 महीना यहाँ हो गया, बहुत हो गया। मन की बात अपनी करनी छोड़ो, इनकी मन की बात सुन लो, वो जरूरी है। हर इंसान अपने मन की बात करता रहेगा तो दूसरे की सुनेगा नहीं, तो भी संसार नहीं चल सकता। तो मोदी जी से निवेदन है, अपने मन की बात को छोड़ें और ये जो किसान सड़क पे बैठे, इनके मन की बात को सुनकर उस पर अमल कर लें। तो इतना ही मैं कहना चाहूँगा। खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं कहना चाहांगा कि साढ़े देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल रकाबगंज से गए सी, गुरु तेग बहादुर जी शहीदी पुरब होते, वो सिर्फ दिखावा से गए सन। गुरु तेग बहादुर साहब ने मनुखी अधिकारों वास्ते शहीदी दी है। मनुखी अधिकार उस वक्त होए जा रहे थे, औरंगजेब के वक्त में धर्म की आज़ादी नहीं दी जा रही थी, तो उन्होंने अपनी शहादत दे के एक मिसाल कायम की कि भाई मनुख के जोड़े अधिकार ने वो देने चाहिए ने। साढ़े जो गुरु नानक साहब ने उन्होंने आप खेती की थी, करतारपुर साहब 18 साल आप खेती बाड़ी की थी है, वो किसान परिवार के सन। तो हुण हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान जोड़े भी किसान परेशान ने, तो उन्होंने जोड़े काले कानून जोड़े इन्होंने पास किए पार्लीमेंट को, वो वापस लेने चाहिए ने। जो किसान जोड़ा खुश नहीं होएगा, किसान जोड़ा है वो परेशान होएगा, तो वो किस तरह वो सानू मतलब खुआएगा हैं? किसानों की आवाज़ सुननी चाहिए है। किसान परेशान है, दुखी है, तो उनके जोड़े हकूक ने, हक है, अधिकार है, वो देना चाहिए है, तो वो ताई तो देश चलेगा। तो ये सिर्फ कॉर्पोरेट घराने खुश कर रहे हैं, तो अपने किसान जी है, जी जनता है, वो परेशान हो रही है सारे देश की। तो ये मोदी ने साड़ी रिक्वेस्ट है, बेनती है कि किसानों की आवाज़ सुनो, किसानों के दर्द को समझो, तो ये काले कानून वापस लो, कि देश में तो खुशहाली आ जाए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।